टू स्प्रिंग पी एंड क्यू ऑफ फोर्स कांस्टेंट केपी एंड के क्यू, केपी और केपी में, के क्यू और केपी में क्या दिया हुआ है हमें, रिलेशन दिया हुआ है। आर स्टेज बाय अप्लाइंग अ फोर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, फोर्स कैसा अप्लाई किया हमने, इक्वल मैग्नीट्यूड का अप्लाई किया। इफ द एनर्जी स्टोर्ड इज क्यू इज ई देन द एनर्जी स्टोर्ड इन पी, अगर क्यू में एनर्जी ई है तो पी में एनर्जी हमसे पूछी गई है। तो क्या करें, सबसे पहले यहाँ पर स्प्रिंग बना देते हैं। ये मैंने एक स्प्रिंग बनाई और ये दूसरी स्प्रिंग बनाई। पहली स्प्रिंग कौन सी ले लेते हैं, पहली स्प्रिंग ले लेते हैं क्यू और दूसरी स्प्रिंग है पी। पहली स्प्रिंग है क्यू, दूसरी स्प्रिंग है पी, और दोनों में क्या किया, सेम फोर्स लगाया, तो इसमें एक्सटेंशन होगा। इस पर भी फोर्स है एफ और इस पर भी फोर्स है एफ। जब, और दोनों का स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है, अलग अलग है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट है के क्यू और इसका स्प्रिंग कांस्टेंट है के पी। जब दोनों का स्प्रिंग कांस्टेंट अलग है और सेम फोर्स लगाया तो इलोंगेशन भी अलग अलग होगा। इसमें इलोंगेशन होगा एक्स क्यू और इसमें इलोंगेशन मान लेते हैं एक्स पी। क्लियर है। चलिए अब बात कर लेते हैं इसमें एनर्जी स्टोर्ड की। इफ द एनर्जी स्टोर्ड इन क्यू इज ई, क्यू के अंदर जो एनर्जी स्टोर्ड है वो कितनी है, ई है, तो हम लिख लेते हैं ई इज इक्वल टू हाफ के क्यू इंटू एक्स क्यू का स्क्वायर, के क्यू इंटू एक्स क्यू का स्क्वायर। ठीक, और एनर्जी स्टोर्ड इन पी, एनर्जी स्टोर्ड इन पी को हम ले लेते हैं ई नॉट इज इक्वल टू हाफ के पी इंटू एक्स पी का स्क्वायर। क्लियर है। चलिए अब क्योंकि हमें यहाँ पर एक्स क्यू भी पता नहीं है और एक्स पी भी पता नहीं है, यानी कि हमें इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो इन दोनों को हम लोग डिवाइड कर देते हैं ताकि हम एक नतीजे पर पहुंच जाएं। ये हो जाएगा ई नॉट डिवाइडेड बाई ई इज इक्वल टू हाफ के पी एक्स पी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय हाफ के क्यू एक्स क्यू का स्क्वायर। क्लियर। हाफ से हाफ कैंसिल आउट हो गया, तो क्या हो गया, ई नॉट इज इक्वल टू के पी डिवाइडेड बाय के क्यू इंटू एक्स पी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स क्यू का स्क्वायर, एक्स पी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स क्यू का स्क्वायर इंटू ई, और ई क्या है यहाँ पर, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन स्प्रिंग क्यू। अब एक्स पी और एक्स क्यू हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं और यहाँ पर पुट कर देते हैं, हमारा काम हो जाएगा। दोनों कैसे हैं, इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, इसलिए सबसे पहले एफ इज इक्वल टू के क्यू इंटू एक्स क्यू और एफ इज इक्वल टू के पी एक्स पी लिख सकते हैं। नेट फोर्स दोनों के ऊपर जीरो है तो एक्सटर्नल फोर्स जो है वो स्प्रिंग फोर्स के बराबर हो जाएगा। चलिए इनको हम क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, तो इससे तो ये कैंसिल आउट हो गया, तो ये कैंसिल आउट हो गया, तो एक्स क्यू डिवाइडेड बाई एक्स पी इसके बराबर आ गया, एक्स क्यू डिवाइडेड बाई एक्स पी इज इक्वल टू के पी डिवाइडेड बाई के क्यू। या अगर हम इसको देखें तो ये क्या हो जाएगा, एक्स पी डिवाइडेड बाई एक्स क्यू इज इक्वल टू के क्यू डिवाइडेड बाई के पी लिख सकते हैं। क्या हम इस टर्म को इस इक्वेशन में पुट कर दें, जब इस टर्म को इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो के एक्स पी डिवाइडेड बाई एक्स पी डिवाइडेड बाई एक्स क्यू का स्क्वायर हो जाएगा, और क्या रिजल्ट आ जाएगा, ई नॉट इज इक्वल टू के क्यू डिवाइडेड बाय के पी इंटू ई इंटू, लिख सकते हैं हम ऐसा। के क्यू डिवाइडेड बाय के पी कितना था, के क्यू डिवाइडेड बाय के पी इज इक्वल टू 1/2, तो ई नॉट इज इक्वल टू 1/2 ऑफ ई। ध्यान से देखो यहाँ पर के क्यू डिवाइडेड बाई के पी कितना हो जाएगा, 1/2, तो वहां पर के क्यू डिवाइडेड बाई के पी कितना आ रहा है, 1/2, और हमारा आंसर कितना हो जाएगा, ई नॉट इज इक्वल टू हाफ ऑफ ई। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर होगा।